हिरण्याक्ष को जब भगवान ने वराह रूप धारण करके मार दिया तो उनका जो भाई था हिरण्यकश्यपु घर आया। घर आकर के महाराज अपनी मैया दिति और अपने भैया की जो स्त्री थी रुषाभानु उनको सांत्वना देते हुए कहने लगा, अम्बा अम्ब हे बधु पुत्रा वीरम माहर्त शोचितुम। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा महाराज। ऐसा कह करके मंदराचल पर्वत पर गया हिरण्यकश्यपु। जाकर के महाराज बहुत भीषण तपस्या करी उसने। तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। कहा मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कहा महाराज मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं आपको अमर नहीं कर सकता। मेरी भी कुछ समय सीमा है, उसके पश्चात मैं भी महाराज भगवान के उदर में पुनः समाहित हो जाता हूं, इसलिए मैं आपको अमर नहीं कर सकता हूं। कहा यदि अमर नहीं कर सकते हो तो कहा और कोई भी वरदान मांग लो। तो संत कहते हैं महाराज हिरण्यकश्यपु ने वरदान ही नहीं मांगा कि वरदानों की झड़ी लगा दी महाराज। कहता है हे ब्रह्मा जी, नांतर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादपि जायुधैहि न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैहि न मृगैरपि। महाराज ना मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं महाराज। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं महाराज। ब्रह्मा जी ने 12 महीने बनाए हैं, 12 महीने में किसी दिन भी ना मरूं। इस प्रकार महाराज जब वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने भी मन में विचार किया कि इसने बहुत भीषण तपश्चर्या करी है, वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। संत कहते हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब मैं अमर हो गया हूं। संसार में जितनी भी सृष्टि है सारी ब्रह्मा ने ही तो बनाई है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई मार नहीं सकता है, इसलिए अपने आप को अमर मान करके महाराज पुनः अपनी राजधानी में आया। खूब संतों को ब्राह्मणों को सताने लगा। नारद जी कहते हैं तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारा परमाद्भुता। 4 पुत्र हुए। श्री प्रहलाद जी महाराज का भगवान के चरणों में ऐसा प्रेम था। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। कहा जिस प्रकार महाराज लोहा चुंबक के प्रति स्वतः आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान के यह जो भक्त प्रहलाद जी महाराज हैं, इनका हृदय भी भगवान के चरणों के प्रति वैसा ही था महाराज। भगवान के चरणों में स्वाभाविक रति थी महाराज ने। नारद जी कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विद्याध्ययन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे शंडावर्ग, इनके यहाँ गुरुकुल में भेजा। बहुत समय के बाद एक दिन स्वयं हिरण्यकश्यपु वहां गए। जाकर के अपने पुत्र को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद से पूछते हैं पुत्र बताओ, तुमने आज तक जितना भी विद्याध्ययन किया, जो कुछ भी पढ़ा, उसमें तुमने बहुत सुंदर बात कौन सी सीखी है, मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। प्रहलाद जी महाराज जी को लगा कि मेरे पिताजी मुझसे सुंदर बात सुनना चाहते हैं तो मैं सुंदर ही सुनाऊंगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहा हित्वात्मपादं गृहमन्धगोपं वनं गतो यद् हरिवाश्रयेत। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात्। महाराज मैं उसे ही सबसे सुंदर चर्चा कहता हूँ, सुंदर बात कहता हूँ। कहा महाराज यदि प्राणी संसार में अपना कल्याण चाहता है, अपना वास्तविक कल्याण यदि कोई चाहता है, तो हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम, इस संसार के, इस गृहस्थ के अंधे कुएं को छोड़ करके वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वनम जाकर के केवल भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। महाराज यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो जंगल में जाकर केवल भगवान का भजन करे।
जैसे ही महाराज अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु क्रोध में कहता है, वक्त प्रहलाद भद्रंते सत्यम कथय मामर्षा। हे पुत्र मुझे सच बताओ, तुमने कहां से सीख रहे हो? तुम्हें किसने बताया, किसने सिखाया? प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज मुझे कोई नहीं सिखाता, मेरा स्वतः ही प्रेम भगवान के चरणों में। पुनः प्रहलाद जी महाराज जी को छोड़ करके हिरण्यकश्यपु गया। पुनः कुछ काल के पश्चात आया, आकर के पुनः बड़े प्रेम से अपने पुत्र को गोद में बिठाया। पुनः कहता है कि बताओ तुमने सुंदर पाठ कौन सा स्मरण किया? इस बार श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने नवदा भक्ति का वर्णन करके सुनाया कि महाराज यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो ये 9 मार्ग है, ये 9 प्रकार की भक्ति है। किसी का भी आश्रय व्यक्ति यदि एकाग्र चित्त से ले ले तो उसे भगवत प्राप्ति होती ही होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहा महाराज भगवान का श्रवण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, स्मरण करे, उनके चरणों की सेवा करे, अर्चन करे, वंदन करे, अपने आप को दास मान करके, भगवान को स्वामी मान करके, अथवा उन्हें अपना सखा मान करके आत्म निवेदन कर दे। महाराज नवदा भक्ति का वर्णन किया। कहा महाराज किसी भी प्रकार से ये 9 मार्ग हैं, कुछ भी संत कहते हैं किसी भी प्रकार से भगवान के साथ इस जीव को संबंध स्थापित करना चाहिए। यदि व्यक्ति यह जीव भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो महाराज भगवत प्राप्ति हो जाती है। संत कहते हैं जैसे ही महाराज हिरण्यकश्यपु ने सुना, नवदा भक्ति का वर्णन सुना तो बड़ा क्रोध आया। गुरुपुत्रों से कहने लगे, बताओ ये मेरे पुत्र को उल्टी विद्या कौन सिखा रहा है? गुरुपुत्र कहते हैं, महाराज न पत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुदो वदत्तेश तवेंद्र शत्रु। हम महाराज ना इसे हम पढ़ा रहे हैं न कोई पढ़ा रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये पढ़ा पढ़ाया आया है। महाराज हम इसे नहीं सिखाते हैं, ना जाने ये कहां से इतनी सुंदर सुंदर बातें सीख करके आपको बताता है। हिरण्यकश्यपु मन में विचार करता है कि लगता है मेरे पुत्र को संसार में जो लोग हैं इनकी कुंडली में तो केवल 9 ग्रह होते हैं। कहा लगता है मेरे पुत्र को 10वां ग्रह पकड़ गया। महाराज कौन सा? कहा श्री कृष्ण ग्रह ग्रहीत मानसा। लगता है कृष्ण रूपी ग्रह ने इसे ग्रसित कर लिया है। महाराज ये उसका भक्त बन गया है। हिरण्यकश्यपु मन में विचार करता है कि हमारे शरीर में कभी न चाहते हुए भी यदि हमारे शरीर का कोई भाग अस्वस्थ हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए और डॉक्टर यदि कहें कि यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो आपके हाथ को काटना पड़ेगा महाराज, नहीं तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो व्यक्ति हंसता हुआ अपना हाथ भी कटवा लेता है। महाराज संत कहते हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि है तो मेरा पुत्र, लेकिन इसे यह जो ग्रह लग गया है कहीं ऐसा ना हो इसके साथ साथ अन्य दैत्य बालकों में भी यह ग्रह फैल जाए, महाराज उन्हें भी पकड़ ले, वह भी उस विष्णु के भक्त हो जाएं, इसलिए अपने इस पुत्र को मार देना चाहिए। विविध प्रकार से मारने का प्रयास किया। संत कहते हैं पहाड़ से गिरा करके मारने का प्रयास किया, जल में डुबोने का प्रयास किया, खोलते हुए तेल में डालकर जलाने का प्रयास किया, अग्नि में बिठाकर जलाने का प्रयास किया। संत कहते हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है। श्री प्रहलाद जी महाराज जी को गोद में लेकर के वो अग्नि में बैठ गए, मैं तो जलूंगी नहीं, यह जल जाएगा। लेकिन महाराज भगवान के नाम का स्मरण करते करते श्री प्रहलाद जी महाराज ऐसे ध्यान मग्न हुए, भगवान के नाम स्मरण करते करते कि महाराज कब होलिका जल गई पता ही नहीं चला, उनके लिए वह अग्नि जो थी वो शीतल हो गई। महाराज ये है भगवान के नाम की महिमा। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सिंध कहते हैं
इसलिए हम सभी लोग होली मनाते हैं महाराज। कल होली हो तो एक दिन पूर्व होली का दहन होता है। तो प्रातः काल जब असुर बालकों ने देखा कि प्रहलाद जी महाराज बच गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुत प्रसन्न हुए। तो महाराज उन्होंने होली मनाई। खूब गुलाल से रंग के द्वारा प्रसन्नता से होली को मनाया गया। शंडावर्ग पुनः हिरण्यकश्यपु से कहते हैं, महाराज एक मौका हमें आप और दीजिए, हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। पुनः गुरुकुल में ले गए। एक दिन संत बताते हैं किसी कारण से, किसी कार्यवश शंडामर्ग को कहीं दूर जाना पड़ा। गुरुकुल में प्रहलाद जी महाराज जी को छोड़ गए, कहा सभी का ध्यान रखना। तो प्रहलाद जी महाराज सभी दैत्य बालकों को बिठा करके सुंदर उपदेश देने लगे। कहा कि संसार में कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का माता है, ना कोई पिता है। वास्तव में यदि माता पिता हैं तो वो हमारे भगवान ही हैं और कोई नहीं है। इस प्रकार जब उपदेश देने लगे, दैत्य बालक कहते हैं कि मित्र, तुम जो भी स्वाध्याय करते हो वो हमारे साथ बैठ करके करते हो। तुम इतनी सुंदर सुंदर बातें कहां सीखते हो? श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मैं कहीं सीखता नहीं हूं। जब मैं मां के गर्भ में था तो नारद जी महाराज ने मेरी मैया को बहुत सुंदर सत्संग दिया। मैं गर्भ में बैठे बैठे सारा सत्संग सुनता था। हे मित्रों, उसी समय से मेरा जो मन है वो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान के चरणों में मेरा ऐसा मन लगा है कि महाराज भगवान समय समय पर आकर मेरी रक्षा भी करते। दैत्य बालक कहते हैं, मित्र, हमारा भी मन करता है कि हम भी तुम्हारी तरह भगवान का ध्यान करें, लेकिन महाराज क्या करें? जब तुम्हारे पिता को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। कहीं तुम तो चमत्कारी हो, तुम तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारे पिता हमें नहीं छोड़ेंगे। कहा, मित्र, तुम बिल्कुल भयमुक्त होकर के मेरे ठाकुर जी का, मेरे भगवान का महाराज ध्यान करो। तो संत कहते हैं, सारे गोप बालक जितने भी दैत्य बालक थे, जो प्रहलाद जी महाराज जी के जो मित्र मंडली थी, वो प्रहलाद जी महाराज जी के साथ बैठ करके महाराज खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। संत कहते हैं, प्रहलाद जी महाराज हमेशा कहते थे कि ये गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं। कहा, महाराज सभी दैत्य बालक भी आज उन्हीं के पीछे पीछे ये गाने लगे, संकीर्तन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे बांके नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी 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 नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। राधे। प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार जब सभी दैत्य बालकों को, महाराज जो बीमारी केवल मेरे ही पुत्र में थी, यहाँ देख रहा हूं सभी दैत्य बालकों में फैल गई। सभी उस विष्णु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। बड़ा क्रोध किया महाराज। क्रोध में भागता हुआ गया, श्री प्रहलाद जी महाराज जी को पकड़ा। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, स्तब्धम मत्शासनोद्भूतम नेष्येत्वाद्यजमक्षयम्। हे दुर्विनीत, हे मंद बुद्धि वाले, तुम्हें मैंने लाख बार मना किया, तुम मेरी बात मानते नहीं। तुम अभी भी उसी विष्णु के नाम का स्मरण करते हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहा कि तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः। कहा महाराज, जब मैं क्रोध करता हूं त्रिलोक ही कांपती है मेरे क्रोध से। मैं इतना बलवान हूं। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यपु कहने लगा, प्रहलाद जी महाराज ने धीरे से कहा, संत कहते हैं, हमेशा कहते थे कि हे पिताजी, हे पिताजी। तो आज जब इस प्रकार हिरण्यकश्यपु कह रहा है तो प्रहलाद जी महाराज जी ने पिता नहीं कहा, पिताजी नहीं कहा। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषाम। हे राजन, जिस बल का आप घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये बल, मेरा इतना बल है, मैं इतना बलवान हूं, कहा यह बल भी आपको मेरे भगवान ने ही दिया। ये बल आपका नहीं है, ये मेरे प्रभु ने आपको दिया। इसलिए आप इस बल का अभिमान मत कीजिए महाराज। हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया। महाराज कहने लगा, बताओ यदि तुम्हारे भगवान इतने बलवान हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? कहा मेरे भगवान तो सब जगह हैं। कहा सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? कहा महाराज देखने की नजर चाहिए। हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमें सृष्टि वैसी ही दिखती है महाराज। जो पापी होगा उसे सारा संसार पापी ही दिखता है महाराज। जो भक्त होगा उसे सारा संसार भक्त दिखता है। जिसके मन में कपट होगा तो उसे सारे संसार के लोग कपटी ही कपटी दिखते हैं महाराज। कहा महाराज भगवान तो अंतर्यामी रूप से सब जगह है। हिरण्यकश्यपु कहता है, क्वासी यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। संत कहते हैं भगवान कहां? कहा जहां भक्त की हां भगवान वहां। कहा महाराज इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकश्यपु बड़े क्रोध में था। स्तंभम तताड़ाति बला समुष्टिना, अपनी एक मुक्के का प्रहार किया और उस खंबे को फोड़ दिया महाराज। जैसे ही खंबा फूटा महाराज, बीच में से भगवान स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। संत कहते नरसिंह भगवान का जैसे ही दर्शन किया महाराज, हिरण्यकश्यपु भयभीत होने लगा। ऐसा स्वरूप आज तक नहीं देखा था, ना सुना था महाराज। नायम मृगो नापि नरोप चित्रम अहो किमेतन निर्मृगे निम्न रूपम। कहा महाराज ये कौन है? ना पूरे मनुष्य हैं ना पूरे सिंह हैं, ये कैसा स्वरूप है? इस प्रकार महाराज मन में विचार करने लगा। एक क्षण के लिए सोचता है कि मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं क्यों भयभीत हो रहा हूं? संत कहते हैं भगवान ने देखते ही देखते महाराज हिरण्यकश्यपु के पास गए, उसे गोदी में उठाया
उठा करके द्वार पर ले आए और द्वार के बीचों बीच जाकर के भगवान बैठ गए। हिरण्यकश्यपु कहता है भगवान आप क्या करना चाहते हैं, क्या मुझे मारना चाहते हैं? बोलते हाँ। बोलते महाराज मैं आपसे नहीं मरने वाला हूं। क्यों? कहा मैं अमर हूं। कहा तुम अमर नहीं हो। कहा मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। कहा तुम्हें जो वरदान दिए हैं उन सभी वरदानों का तुम स्मरण करो। महाराज मैंने वरदान मांगा था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा इस समय ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, द्वार के बीच में भी। मैंने महाराज वरदान मांगा था ना नीचे मरूं ना आकाश में मरूं। कहा ना तुम पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो, तुम मेरी गोद में हो। महाराज जी मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा ये ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं भैया ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में आते हैं। कहा महाराज मैंने वरदान मांगा था इन 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। कहा ये तुम्हारे लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, अधिक मास। ये अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना है, ये तुम्हारे लिए ही बनाया है। कहा महाराज मैंने वरदान मांगा था किसी अस्त्र से न मरूं, किसी शस्त्र से न मरूं। कहा तुम्हें मारने के लिए मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, मेरे नाखून ही पर्याप्त है महाराज। भगवान ने देखते देखते महाराज नाखूनों से महाराज उसके पेट को फाड़ा और हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मर्दन कर दिया, उसका वध कर दिया। बोले हिरण्यकश्यपु मर्दन भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, सारे देवी देवता प्रकट होकर के भगवान की खूब स्तुति गाने लगे। अब नरसिंह भगवान तो बड़े क्रोध में थे। देवता मन में विचार करते हैं कि भगवान इतने क्रोध में आज तक हम सभी ने कभी नहीं देखा, अब इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। संत कहते हैं महाराज प्रहलाद जी महाराज जी के पास आए। सभी ने कहा महाराज आपके ही कारण भगवान ने यह रूप धारण किया है, इसलिए अब आप ही जाकर के भगवान को शांत कीजिए। श्री प्रहलाद जी महाराज गए, कोई चर्चा नहीं करी, सीधा भगवान के चरणों में जाकर के लेट गए महाराज। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। भगवान ने जब महाराज अपने चरणों में श्री प्रहलाद जी महाराज जी को गिरे हुए देखा, प्रणाम करते हुए देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने संत कहते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज जी के सिर पर प्रेम से हाथ रखा। संत कहते हैं भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना करने लगे, पुत्र मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दुख देखना पड़ा। इस दुष्ट ने तुम्हें मारने का कैसा कैसा प्रयास किया, हे पुत्र मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार भगवान जब चर्चा करते हैं, संत कहते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज खूब भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं महाराज आपने मुझ पर ऐसी कृपा करी है कि ऐसी कृपा आपने किसी पर भी नहीं करी। कहा महाराज क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सूरेतर कुले को तवानुकंपा। कहा महाराज मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ बालक, कहां पर आपकी मुझ पर ऐसी सुंदर कृपा प्रभु, आपने जो कृपा मुझ पर बरसाई है प्रभु, ये कृपा आपने किसी पर नहीं बरसाई। भगवान कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए महाराज, फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो महाराज मैं चाहता हूं आप ये दोनों हाथ हमेशा मेरे सिर पर ऐसे ही रखे रहे महाराज। हमेशा मैं कहीं पर भी जाऊं, किस दशा में भी रहूं, किस स्थिति परिस्थिति में भी रहूं, इसी प्रकार मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा इसी प्रकार मुझ पर बरसती रहे महाराज। मैं बस यही आपसे चाहता हूं।